कॉफी ऐप सर्च कर लेते हैं, है ना। तो देखो, ठीक है, ये देखो, तो इन्होंने जैसे बनाई हुई है, ठीक है, इनका जैसे इंटरफेस है, इट इज इजियर फॉर द आईज, ठीक है। इसने ग्लास मॉर्फिज्म यूज किया हुआ है, ठीक है। हालांकि इतना बढ़िया इसका भी नहीं है, ठीक है, बट इट इज समथिंग रादर देन नथिंग, ठीक है। तो अब तुमने कॉफी ऐप यूआई डिजाइन ये देखो, ठीक है, इसने बना रखा होगा कुछ तो, इसने इधर ब्रांडिंग की हुई है, और अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, यहाँ पर तुम्हें ये भी पता चल गया कि इसने आइकन्स कौन से यूज किए हैं, ठीक है, फोटोग्राफी। ये देखो, ये है डिजाइन, ठीक है, इसकी स्प्लैश स्क्रीन होगी, ठीक है, फिर गेट स्टार्टेड के लिए वो होगा, ठीक है, उसके लिए इसने बना दिए, ठीक है। गेट स्टार्टेड के बाद तुम्हारा लॉग इन साइनअप स्क्रीन आएगी, ठीक है, प्रोफाइल स्क्रीन रहेगी, ठीक है, और तुम्हारा फाइंड द बेस्ट कॉफी फॉर यू जो पेज है वो कैसे दिखेगा वो, ठीक है, और उसके बाद फिर अगर तुम किसी पर्टिकुलर जैसे कैपेचिनो पे क्लिक किया है उसने, ठीक है, तो फिर वो पेज कैसे दिखेगा, और बाय नाउ, है ना। यस यस, हाँ। तो ये सब चीजें एज एन इंस्पिरेशन लो, ठीक है। हम्म। एंड देन जैसे एक ये ऐप दिख रही है मुझे, अब इसने अगर दी हो कुछ तो, ये देखो बहुत सारी स्क्रीन्स बना रखी है इसने तो, ठीक है, पासवर्ड के लिए भी, लेकिन इसका काफी स्टैंडर्ड है, ठीक है, इसका मत देखो, बेकार है ये। ऐसे तुम लोग को खुद ही देखना पड़ेगा, जैसे जैसे कैफे कनेक्ट भी एक ऐप बना रखी है, तो बहुत सारी है ना। तो हम यहाँ पर जाके इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और जो चीज़ तुम लोगों को मैं एक चीज़ बोलूँगा कि देखो, कभी भी वो डिज़ाइनर या फिर वो डिज़ाइन गलत नहीं होता जो कि तुमने किसी और चीज़ को देख के या फिर किसी और के प्रोजेक्ट को देख के बनाया है, ठीक है। लेकिन अगर तुम उसको बिल्कुल डिट्टो सेम टू सेम कॉपी कर दोगे ना, प्रैक्टिस के लिए ठीक है, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ठीक है कि भाई अगर अरे यार इसने ये बटन बढ़िया बना रखा है, अब मैं कैसे बना सकता हूँ ये वाला बटन, ठीक है, तुमने वो बटन इम्प्लीमेंट करके देखा, ठीक है, तुम्हें आ गया। लेकिन उसके बाद उस बटन को मान लो उस बंदे ने हरा बनाया था वो बटन, अगर तुमने उस बटन को लाल या अपना येलो या फिर कोई अपना पर्सनल टच ऐड नहीं किया उसके अंदर, तो वो एक कॉपी पेस्टिंग वाली चीज हो गई, एंड दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल, स्पेशली अगर कॉर्पोरेट या फिर इंडस्ट्री में काम करने जाते हो, क्योंकि कॉपीराइट्स पड़ जाते हैं अच्छी अच्छी जगहों से, ठीक है। तो हमें कॉपीराइट्स नहीं चाहिए। प्रैक्टिस के लिए यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, लेकिन अगर किसी का तुम प्रोजेक्ट ही एक तरह से कॉपी पेस्ट मार रहे हो और उसको एज अपना प्रोजेक्ट दिखा रहे हो, दैट इज अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग टू डू, है ना। तो हम इंस्पिरेशन लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर वो चीज इंप्लीमेंट कर देंगे। अंडरस्टूड एवरीबडी? ठीक है जी। देखो, आज का हमारा टॉपिक है विजुअल डिजाइन प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिकल यूआई रिफाइनमेंट, ठीक है। अब हम उस पड़ाव पे आ चुके हैं जहां पर हमें विजुअल डिजाइन प्रिंसिपल्स के बारे में पता रहना चाहिए, क्योंकि अभी हम यूआई यूएक्स टूल्स तो तुमको यूज करने सिखा दिए, है ना। यहाँ पर अब हैंड रेज कर दो किस किस को टूल्स यूज करने आ गए हैं। फिग्मा फिग्मा यूज करना किस किस को आ गया है, ठीक है। फिग्मा ऑलमोस्ट यहाँ पर सबको ही आ गया है यूज करना, ठीक है, सबको यूज करना आना भी चाहिए, देखो, ठीक है ना। तो अब हम डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और हम वो कैसे अप्लाई करेंगे, या फिर हमें क्या चीजें जरूरी होती है अप्लाई करनी, उन्हें आओ पढ़ते हैं आगे, ठीक है। सबसे पहले तो ओवरव्यू, हाँ जी। तो यहाँ पर हायरार्की है, अलाइनमेंट है, कॉन्ट्रास्ट है, ये जो जो भी बता रहा हूँ मैं, ये सारे के सारे विजुअल डिजाइन प्रिंसिपल्स हैं, ओके, ठीक है। हायरार्की, अलाइनमेंट, कॉन्ट्रास्ट, प्रॉक्सिमिटी, टाइपोग्राफी फंडामेंटल्स, कलर थ्योरी एंड एम्फेसिस, है ना। देखो, हायरार्की क्या होता है ना, हायरार्की क्या होता है, हायरार्की इज ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन, है ना। विज एक कोई भी, जब तुम किसी वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पर एक हायरार्की दिखती होगी, ठीक है। हायरार्की तुम कैसे बनाते हो कि जो तुम फर्स्ट, एक सेकंड, यश बिस्ट ने हैंड रेज किया हुआ है और आर्यन ने, कुछ डाउट है क्या? नहीं नहीं, वो पहले से कर। ठीक है। सो हायरार्की इज बेसिकली, तुमने प्रायोरिटाइज्ड एलिमेंट्स जो हैं वो पहले रख दिए हैं ताकि उसके ऊपर फोकस पहले जाए यूजर का, राइट, ठीक है। तो अब वो उसके तरीके क्या क्या होते हैं, है ना।
तो यहाँ तुम्हें हायरार्की दिख रही होगी, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 एंड बॉडी टेक्स्ट। ठीक है, अब जो हेडिंग 1 है, ठीक है, वो मेन चीज रहती है किसी भी यूजर का ध्यान खींचने के लिए। ठीक है, अब तुम हायरार्की इसको, अगर मैं पेज को वापस लेके जाऊं, ठीक है, पेज को वापस लेके गया, ठीक है, सबसे पहले तुम हायरार्की को ही देखोगे, हेडिंग 1 जो है वो ही देखोगे, क्योंकि वो बोल्ड है ना। तो हायरार्की मेंटेन करना मतलब जो कि हमें चीज प्रोमिनेंटली सबसे पहले दिखानी है यूजर को, वो चीज को सबसे ऊपर डालना। ठीक है, और उसको थोड़ा बड़ा करके डालना, बड़ा या फिर बोल्ड करके डालना। ठीक है, कुछ ऐसी चीज करना जिससे कि वो जो पर्टिकुलर टेक्स्ट या फिर वो पर्टिकुलर चीज है वो सबसे पहले यूजर देखे अपने तुम्हारे प्रोडक्ट पे, है ना। तो हायरार्की होती है, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू विजुअली प्रायोरिटाइज एलिमेंट्स, वेयर टू फोकस एंड व्हाट एक्शंस टू टेक, है ना, कि हम जो भी प्रायोरिटाइज्ड हमारे एलिमेंट्स हैं या फिर टेक्स्ट है, ठीक है, उसको हम कैसे यूजर को पहले दिखवा सकते हैं, दिखवाना, यूजर को दिखवाना। ठीक है, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट किस किस को पता है यहाँ पर? अलाइनमेंट किसी को नहीं पता अलाइनमेंट? ठीक है, क्या है बताओ यश। भैया जैसे हम पेज पे अलाइन करते हैं कि किसी की पोजीशन क्या होगी, जैसे एक पेज पे या फिर एक अच्छा स्क्रीन। ठीक है, अलाइनमेंट, तुम अलाइनमेंट ये देखो, यहाँ पर ही देख लेते हैं। ये जो टेक्स्ट है यहाँ इस साइड वाला, ये क्या अलाइंड है? ये कैसे अलाइंड है? ये वाला जो टेक्स्ट है यहाँ पर जो लिखा हुआ है, लेफ्ट ये लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट अलाइंड है, लेफ्ट हाँ, अलाइंड है ये थोड़ा। लेफ्ट अलाइंड है। ठीक है, और ऑन दी अदर हैंड ये वाला जो टेक्स्ट है वो तुम्हारा राइट अलाइंड है। ठीक है, टेक्स्ट की अलाइनमेंट ऐसे करना या फिर जो हमारी वेबसाइट है उसकी अलाइनमेंट ऐसे करना कि जैसे ये देखो तुम्हारा ये जो लाइन है, ठीक है, अब ये प्रॉक्सिमिटी इधर नहीं जा रहा ना इधर जा रहा है। ठीक है, तो अब ये सीधी लाइन में है तो तुम उसको पढ़ सकते हो ना आराम से, ईज है ना। ठीक है, अलाइनमेंट, प्रॉक्सिमिटी, कलर थ्योरी, हायरार्की, अलाइनमेंट, और वहीं, ठीक है, और वहीं मैं तुम्हें ये बोलूं कि यहाँ हायरार्की लिखा है लेकिन सेकंड नंबर वाला कलर थ्योरी यहाँ है। ठीक है, और उसके बाद फिर 7th नंबर वाला यहाँ है। ठीक है, 5th वाला यहाँ है, तो तुम नहीं पढ़ पाओगे इसको, मतलब तकलीफ तो होगी ना तुम्हें। ठीक है, तो अलाइनमेंट मतलब एक बैलेंस बनाना, है ना, बैलेंस है, बैलेंस्ड है सब कुछ। ठीक है, ये एक मार्जिन ऐसे बनाई थी हमने, ठीक है, तो ये सारे के सारे यहाँ ऐसे अलाइंड है। एक मार्जिन हमने यहाँ बनाई थी तो सारे के सारे ऐसे अलाइंड है। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट यहाँ किस किस को पता है कि कॉन्ट्रास्ट क्या क्या होता है? कॉन्ट्रास्ट वो फर्स्ट दिन वाली पीपीटी किस किस को याद है? हैंड रेज कर दो। कॉन्ट्रास्ट समझाया था उसमें। हाँ जी आर्यन सर, क्या होता है कॉन्ट्रास्ट? सिंपल लाइक कलर्स को लाइक एक बेटर वे में लेना कि वो विजिबल हो। लाइक जैसे हम बैकग्राउंड अगर ब्लैक लेते हैं तो जो हम लाइक टेक्स्ट चीज़ें लेके उनका कलर लाइट होना चाहिए ताकि वो विजिबल हो। अगर उसको भी हम डार्कर ले लेते हैं वो लाइक कलर कंट्रास्ट बेकार हो जाता है उसका। अच्छा ठीक है, और कोई जो बोलना चाहता है? वंश ने हाथ उठाया था, वंश। वह कलर कंट्रास्ट का मतलब स्पेसिफिक कलर, मतलब जहाँ पे यूजर का अट्रैक्शन जाए कि हाँ ये भी हेल्प कर सकती है। जैसे हमने आईसीआरटीसी में देखा था एक बार कि उस तरफ जा रहा है ऑफर्स के लिए, जैसे तो कलर कंट्रास्ट के लिए इंपॉर्टेंट फीचर्स को मतलब स्टैंड आउट कराना कि हाँ इस पे यूजर को क्लिक करे जिससे वो फायदा उठा सके, जो है मतलब ऐप की यूजेबिलिटी है, मतलब जो मेन है उसका है। ये तुमने इम्प्लीमेंटेशन बता दी कॉन्ट्रास्ट की। कॉन्ट्रास्ट मैं पूछ रहा हूँ होता क्या है कॉन्ट्रास्ट? किसी एक चीज को डिफरेंशिएट या स्टैंड आउट करो। हम्म, कंट्रास्ट मतलब डिफरेंशिएशन, है ना। कंट्रास्ट में हम क्या करते हैं, दो बिल्कुल ही डिफरेंट नेचर के जो भी कलर्स रहते हैं, जैसे अभी हम डिजाइन में एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, व्हाइट
ये वाइट है पीछे और ये ब्लैक है, ठीक है, सम टोन ऑफ ब्लैक है, ये मान लेते हैं ब्लैक है, ठीक है, ये देखो व्हाइट और ब्लैक। तो कंट्रास्ट की जो ऑपोजिट कंट्रास्ट जब होता है तो जो विजिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। कंट्रास्ट मींस बेसिकली डिफरेंशिएशन, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ठीक है, जिसकी वजह से दोनों के दोनों या फिर एक उनमें से हाईलाइट हो रहा है, ठीक है, ज्यादा विजिबल हो रहा है, ठीक है, इसे कहते हैं कंट्रास्ट। प्रॉक्सिमिटी इज इंप्रूविंग रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसको आगे देखेंगे, ठीक है। टाइपोग्राफी फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं कि भाई सही टाइम पे या सही पर्पस के लिए सही फॉन्ट चूज हो, है ना। अब तुम मान लो कि तुम क्या एग्जांपल ले, किसी के पास टाइपोग्राफी फंडामेंटल्स की सही टाइम पे सही फॉन्ट यूज करने का वो, अच्छा हाँ, वो फॉन्ट आपने वाला एक बारी एग्जांपल मिरर देखा से था भी तुमने। दिखाया था, आई विल फाइंड यू वाला। हाँ, आई विल फाइंड यू वाला जो एग्जांपल था, याद है या नहीं याद है? याद है। याद है। रुक जाओ, हाँ देखो ये आगे आ गया ना, रुक जाओ, ठीक है। अगर ये देखो ये कितना प्यारा टेक्स्ट है ना, कितना प्यारा टेक्स्ट है ये देखो कितना डरावना टेक्स्ट है, लिखा सेम ही हुआ है, लिखा तो सेम ही हुआ है, फॉन्ट फॉन्ट का वो है ये, फॉन्ट क्या क्या चेंजेस कर देता है या फिर फॉन्ट की वजह से क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं, एक ओवरऑल क्या चेंज आ जाता है, ठीक है, उसे कहते हैं, ये होते हैं टाइपोग्राफी फंडामेंटल्स, ठीक है। कलर थ्योरी, ठीक है, कलर रिलेशनशिप्स और विजुअल इम्पैक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। और लास्ट में आता है एम्फेसिस। एम्फेसिस इज मेकिंग वन एलिमेंट स्टैंड आउट फ्रॉम अदर एलिमेंट्स सराउंडिंग इट। अब मतलब यहाँ पर क्वेश्चन एक आना चाहिए था, बताओ क्या क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? ये एम्फेसिस, कॉन्ट्रास्ट की तरह ही है क्या, लाइक सिमिलर टू कॉन्ट्रास्ट? अच्छा ठीक है, और एम्फेसिस क्या होता है? किसी एक चीज को मतलब एम्फसाइज करना या फिर मतलब उसे उस पर दबाव डालना, एम्फेसिस इज शोकेस करने के लिए। emphasis is creating a focal point to help users understand where they have to focus their attention। ये तो हायरार्की भी था, ये तो हायरार्की भी था, किसी को मतलब कुछ आ रहा है दिमाग में कि ये कैसे अलग हो सकता है हायरार्की से? हायरार्की में लेवल्स होते हैं और एम्फेसिस में सिर्फ एक चीज को करना होता है। अच्छा, और कोई? Hierarchy में एक sequence था, like heading, फिर सब heading and then body, but emphasis में I think there's no sequence like that. ओके, सो हायरार्की इज बेसिकली तुम्हारा एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, थ्रू पोजीशनिंग, उनकी पोजीशनिंग, तब ताकि जो यूजर का जो जैसे जो नजर है जिसे कहते हैं, जो हम यूजर को पढ़वाएं वो हेडिंग 1 देन 2 देन 3, ठीक है, वैसे, ठीक है। और उसके बाद जो तुम्हारा एम्फेसिस हुआ तुम्हारा कि व्यूअर की जो आई है उसके अंदर एक स्पेसिफिक एलिमेंट को फोकस करवा देना, ठीक, ताकि वो एक या फिर आइदर वो पूरा का पूरा ट्रक समझ जाए पूरे के पूरे पेज का, या फिर जो भी है, मतलब हमें मान लेते हैं जोमेटो तुम खोलते हो या फिर स्विगी तुम खोलते हो, तो देखो अभी खोल के देख लेता हूँ, अभी लाइव एग्जांपल हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं हमने जोमेटो खोल लिया, ठीक है, ये हमने जोमेटो खोला, रेड स्क्रीन आई, लोडर आ गया, ठीक है, स्केलेटन लोड हो रहा है,
ठीक है, यहाँ पर तुम देखो, अगर ग्रुप पे जाओगे, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ ये चीज़, ठीक है, ग्रुप पे जाओ, मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ। UI UX कहाँ गया? तुम्हारे UI UX का ग्रुप क्यों नहीं मिल रहा? मिल गया। अब तुम जैसे ही इस पेज को देखोगे ना, तो वो जो एम्फेसिस है तुम्हारा, मतलब एम्फेसाइज करवाया गया है तुम्हारी फ्लैश सेल, न्यू ईयर, न्यू यू और ग्रेट ऑफर्स को, है ना, उस पे एम्फेसिस दिया गया है, ठीक है। और ये जो तुम डिस्ट्रिक्ट नीचे लिखा हुआ देख रहे हो, वो भी एम्फेसिस है, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं चीज़ों को। देखो, हायरार्की मैंने समझा ही दिया था, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग इन्फॉर्मेशन, हेडिंग टू हेडिंग 3, ये बॉडी टेक्स्ट, ये कैसे क्या होना चाहिए, ठीक है। जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसको थोड़ा बोल्ड दिखाओ, बड़ा दिखाओ। हेडिंग टू मतलब अगर लेस इंपॉर्टेंट, और ये सारा का सारा लेस इंपॉर्टेंट होता चले जाता है, ठीक है। जो प्राइस होता है ना, तुम कभी भी देखना, जिस दिन सेल लगी होगी ना जोमेटो पे, उस दिन प्राइस तुम्हारे सारे बोल्ड में लिखे होंगे, कभी भी देख लेना तुम लोग, ठीक है। वेरेज जिस दिन, जब नॉर्मल दिन होगा, उस दिन जो प्राइसेस होंगे वो काफी, वो जो जो नॉर्मल टेक्स्ट रहता है उनका, जो नॉर्मल फॉन्ट वेट रहता है उसमें होंगे, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड हायरार्की बनाना, ठीक है। और दैट, और उसको एक तरह, और जब तुम उसी प्राइस के पीछे एक स्पेसिफिक ग्रीन कलर, या फिर जो दूसरा प्राइस है उसको काट के एक ग्रीन कलर का टेक्स्ट लगा देते हो, उसको कहते हैं एम्फेसिस बनाना, ठीक है। ठीक है, ये तो मैंने मीम वैसे ही लगा दिया था, ठीक है। क्लाइंट को लग रहा है बढ़िया है, ये बहुत बड़ी डिजाइन मिस्टेक है वैसे। क्लाइंट को लग रहा है बढ़िया है, ये तो बड़ा सुंदर है, हाथी है, देखो शेर है, लेकिन बच्चे को क्या दिख रहा है? बच्चे को थोड़ी ना पता चल रहा है क्या है, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही होता है। अलाइनमेंट, हाँ जी। सो अलाइनमेंट के बारे में और कवर कर लेते हैं। जैसे देखो, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट, ऐसा होता है, ठीक है। तुम्हारा ये लेफ्ट हुआ, ये सेंटर अलाइंड हुआ, और ये राइट अलाइंड हुआ, ठीक है। अब अलाइनमेंट क्यों मैटर करता है? अब तुम ये देखो, ये कार्ड है, ठीक है। कार्ड के अंदर अगर ये, या तुम ऐसे रीड कर पा रहे हो ना, ठीक है, इसको हटा दो, इसको इसको मत देखो, सिर्फ इसको देखो, ठीक है। तुम इसको रीड कर पा रहे हो ना अच्छे से, क्योंकि ये सारा इस साइड अलाइंड है। अब ये ऐसे जाएगी इमेज, फिर यूं जाएगी, फिर नीचे जाएगी, ठीक है। तो क्या वो चीज अच्छी है? मतलब ये लेफ्ट वाला अगर तुम्हें कार्ड में दे दूं, ठीक है, तो मतलब ये वैसे भी सही नहीं लगेगा कि ये मतलब क्या ही है यार, इसमें तो तकलीफ हुई है देखने में, कि फोटो के लिए मेरे को इधर देखना पड़ रहा है, और ऑन दी अदर हैंड तुमने यूजर को सब कुछ ही ऐसे अलाइन करके दे दिया, बढ़िया है ना, ठीक है। तो लेफ्ट अलाइनमेंट तुम्हारा ये होता है कि सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो जैसे लेफ्ट में हो जाए लाइन, ठीक है। राइट अलाइनमेंट, सारा का सारा टेक्स्ट राइट में। सेंटर अलाइन मतलब सेंटर हो जाए, जैसे ये सेंटर है, सेंटर है, ये नहीं है, हाँ ये भी लेफ्ट अलाइंड है, एनीवेज, ठीक है। और जस्टिफाइड अलाइनमेंट मतलब कि एक फॉर्मल लुक के लिए यूज होता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। बेसिकली तुम्हारा जब भी जैसे तुम बुक कोई लेते हो, है ना, बुक में तुम देखोगे दोनों साइड से अलाइंड होते हैं, है ना, होते हैं कि नहीं होते? दोनों साइड अलाइंड होते हैं ना, तो एक मोर प्रोफेशनल और एक काफी ज्यादा बैलेंस्ड लुक देने के लिए जस्टिफाइड अलाइनमेंट हम यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कंट्रास्ट। देखो, अब कंट्रास्ट जो है वो कलर कंट्रास्ट, फॉन्ट कंट्रास्ट और साइज कंट्रास्ट, तीन तरह के कंट्रास्ट होते हैं, ठीक है। कलर कंट्रास्ट जैसे तुम देख सकते हो, फॉन्ट कंट्रास्ट जैसे कि आगे हम देखेंगे, साइज कंट्रास्ट जो है, और ठीक है, साइज मतलब छोटा बड़ा, है ना। तो अब जो मेन हमारा कंट्रास्ट होता है लो कंट्रास्ट और हाई कंट्रास्ट, ठीक है।
अब तुमने ये देखा ये इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव नहीं है, कॉन्ट्रास्ट तो दोनों है, क्यों? कॉन्ट्रास्ट तो दोनों ही है भाई, ये इफेक्टिव क्यों है और ये इफेक्टिव क्यों नहीं है? किसी को दिमाग में आ रहा है कुछ? वो दोनों डार्कर Proximity. कलर्स है, कलर कॉम्बिनेशन पड़ रहा है। बोलो। प्रॉक्सिमिटी जो इफेक्टिव वाली है उसकी अच्छी है, एंड जो नॉट एज इफेक्टिव है उसकी कंपैरेटिवली इतनी अच्छी नहीं। गौतम। कलर कॉम्बिनेशन उसका ब्लैक एंड ग्रे या वाइट अच्छा आता है। ठीक है, देखो कंट्रास्ट भी कौन से कंट्रास्ट काम करते हैं, ठीक है, जब क्या नाम है, जब हाई कंट्रास्ट रहता है, ठीक है, तभी ये इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर तुम ये नॉट इफेक्टिव, इट वाज इन्फॉर्म्ड इन द न्यूज़पेपर, ये क्या हुआ? जोक्स हो रहे, जोक्स ग्रुप पे। एनीवेज, ठीक है, अब तुम ये देखोगे कि जो ये लो कंट्रास्ट है, जैसे कि ये वाली इमेज जो तुम्हें ये पता चल रहा है पिंक और पर्पल, ठीक है, ये लो कंट्रास्ट की निशानी है, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड ये तुम, सॉरी गाइस, हाँ, तो ऑन दी अदर हैंड ये तुम हाई कंट्रास्ट वाला जो सिनेरियो देखोगे, ये वाइट से उठाया और इसने ये थोड़ा ब्लैक स्टोन में उठाया, ठीक है। ठीक है, तो अब ये इफेक्टिव है और ये इफेक्टिव नहीं है, क्यों? क्योंकि ये लो कंट्रास्ट है, अलग कलर्स हैं, कलर कॉम्बिनेशन ही डिफरेंट है, ठीक है। कलर कॉम्बिनेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कंट्रास्ट कितना ज्यादा है उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड अगर तुम ये जो था ये रेड होता, ठीक है, मान लो ये इसने रेड ले लिया, ठीक है, ये रेड, ठीक है, और यहाँ वाला जो कलर व्हाइट ये लेता ना, तब भी अच्छा कॉन्ट्रास्ट हो जाता। रेड और व्हाइट का अच्छा कॉन्ट्रास्ट होता है कि नहीं होता है? होता है। ठीक है, रेड और ब्लैक का भी अच्छा कॉन्ट्रास्ट होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या, ये वाला इजियर टू रीड है, ये वाला इजियर टू रीड है? सेकंड वन। सेकेंड वाला इजियर है रीडिंग के लिए। किस किस को सेकेंड वाला इजियर लगता है रीडिंग के लिए? बाकी बाकी कह रहे हैं फर्स्ट वाला इजी है। 1 2 3 4 5, 4, अच्छा 4 या 5, 5 लोग कह रहे हैं कि भाई सेकंड वाला इजी है, ठीक है। और हम, अच्छा 6 लोग कह रहे हैं, ठीक है, और 2 तो ठीक है, और बाकी कह रहे हैं फर्स्ट वाला इजी है। सोच लो। कोई कुछ नहीं बोलेगा, आज लग रहा है एनर्जी लो है सबकी। एनीवेज, हाँ भाई, ये जो सेकंड वाला है वो इजियर है क्योंकि इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो क्या है, ज्यादा है ना। ब्लू के ऊपर ब्लैक ज्यादा अच्छा लग रहा है, लेकिन व्हाइट भी अच्छा लगता है, लेकिन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्योंकि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है हमारा, तो इस वजह से ये कंट्रास्ट जो है वो फीका पड़ रहा है थोड़ा सा। और ऑन दी अदर हैंड तुम ये देखो कि ये जो कंट्रास्ट, जो पीछे का बैकग्राउंड है वो व्हाइट है, तो ये जो ब्लैक कलर है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट हो रहा है, उसकी कंट्रास्ट रेशियो भी बढ़ गया, 5.41 हो गया इसका, कंपेयर टू कंट्रास्ट रेशियो ऑफ 2.994, ठीक है। जो, तो हमने, हमारा बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जितना ज्यादा कंट्रास्ट होगा उतना बढ़िया रहेगा रीडेबिलिटी के लिए, ठीक है। अब ये देखो एम्फेसिस आ गया, एम्फेसिस होता है ये बटन्स, ठीक है। पूरा का पूरा डिजाइन जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, और जो तुम्हारा बटन है, जो जो कि तुम्हारा मेन बटन है जिसको तुम्हें टैप करवाना है, वो है लर्न मोर और वो है ऑरेंज, है ना।
ये तुमने एम्फोसिस क्रिएट किया कि पहले जो है उधर ध्यान जाए, ठीक है, कि अरे भाई एक बात बताओ, तुम में से कौन कौन है ऐसा कि मान लो तुम मीडियम की साइट पे गए, ठीक है, या किसी भी की भी साइट पे गए और वहां पर नीचे एक बटन है रीड मोर का, तो रीड मोर किए बिना कितने लोग पढ़ते हैं यहाँ पर? हैंड्स डाउन कर लो, जो जो रीड मोर किए बिना पढ़ते हैं वो बताओ कौन कौन है। ठीक है, क्योंकि वो जतिन जतिन पढ़ता है रीड मोर किए बिना? नहीं करता, नहीं पढ़ता, हाँ। सो क्योंकि तुम मैक्सिमम डिजाइन और मैक्सिमम वेबसाइट्स और एप्स जितनी है उसके अंदर जब तुम देखोगे तो जो तुम्हारा एम्फेसिस बटन है कि ये बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल है, विजुअल आइडेंटिटी डिजाइन प्रिंसिपल है ये, ठीक है। तो जो तुम्हारा एम्फेसिस बटन होगा वो यूजुअली इतना थोड़ा शार्प और कॉन्ट्रास्टी होता है, जिसकी वजह से तुम्हारा ध्यान उस पर पहले ही चले जाएगा, और लर्न मोर मतलब रीड मोर जो वाला सिस्टम है तुम पहले ही उसको दबा दोगे कि भाई पहले पढ़ने के बाद रुकना क्यों है, फ्लो में पढ़ेंगे एक बारी, है ना। तो एम्फेसिस क्या करता है, यूजर की अटेंशन ग्रैब करता है, ठीक है, और इसको कॉल टू एक्शंस और हेडलाइंस में यूज किया जाता है यूजुअली, ठीक है। और इसको ये जो है यूजिबिलिटी एनहांस करता है, क्योंकि ऑफ कोर्स तुमने जब पहली बटन देख लिया तो तुम्हारा फ्लो बना रहेगा ना रीडिंग में, उसके बाद जब तुम करोगे, और विजुअल हायरार्की भी ये अच्छे से कंट्रोल करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गए हम टाइपोग्राफी फंडामेंटल्स पे। टाइपोग्राफी फंडामेंटल्स मतलब कि देखो, जो तुम्हारे सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं, सैंस सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं, स्क्रिप्ट फॉन्ट्स होते हैं और डिस्प्ले फॉन्ट्स रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर किसी को फॉन्ट्स के बारे में नॉलेज है, ये जो चार फॉन्ट्स चार टाइप के, मतलब ये जो मोस्ट कॉमन या फिर मोस्ट पॉपुलर चार टाइप्स हैं वो हमने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है। अब इन चारों में से किस किस को मतलब पता है कि भाई ऐसा ये सही लग रहा है, या फिर ये जो चीजें हैं ये मुझे पता है कि ये फॉन्ट कहाँ यूज कर सकते हैं। जो टाइपोग्राफी फंडामेंटल्स हैं वो कैसे यूज होता है, किसी को पता है यहाँ पर? बताओ यश। भैया जो सेरिफ फॉन्ट्स है ये मतलब बेसिकली मॉडर्न या फिर ऐसी वेबसाइट्स के लिए होते हैं, और ये जो एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी, हाँ पढ़ सैन ले, सेरिफ, पढ़ ले कोई दिक्कत जो नहीं। जो सेरिफ होते हैं ये थोड़ी मिनिमलिस्टिक या फिर जो ट्रेडिशन जैसे किसी ज्वेलरी या फिर कोई क्या बोलते हैं लग्जरी वेबसाइट्स वगैरह होती है, उन वेबसाइट या फिर कुछ ऐप बनाना होता है तो उसके लिए यूज होते हैं। और जो ये जस्ट अ सेकेंड देव, क्या कह रहा है यार? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यश एक बार खत्म करता है फिर देव बता दीजिए। और जो ये सैन सेरिफ होते हैं ये थोड़ी मॉडर्न या फिर जो न्यू वेबसाइट होती है उनके लिए। चलो देव बता देगा अब। सही बोला। एक काम करता हूँ, मैं एक फोटो और डालता हूँ, या फिर प्रेजेंट कर दूँ क्या वो फोटो? रुको एक सेकेंड। ओपन न्यू टैब, ठीक है, इससे ज़्यादा पता अच्छे से चल जाएगा तुम लोगों को, है ना। हाँ ये लो, ये देखो, अगर तुम ये चीज को ध्यान से देखो तो हर ब्रांड के अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं और अलग अलग जो ब्रांड मोटिव्स है या फिर वाइब्स है ना। तो देखो सबसे पहले कि तुम्हारा जैसे गूगल है, गूगल जो है वो सैंस सेरिफ में है,
जो गूगल का जो फॉन्ट टाइप है ना, सैन सेरिफ में है ना ये। तो गूगल इज प्रोफेशनल, थोड़ा क्लीन, मिनिमल, इस चीज के लिए जाना जाता है गूगल, ठीक है। और एट द सेम टाइम तुम ये देखो टेड का भी, टेड का और अम, जो तुम्हारा लुई विटोन है वो भी, ठीक है। तो ये सिंपल, मिनिमल, ठीक है, एलिगेंट टाइप वाले चीजें हैं, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड तुम ये देखो, जारा का देख लो, ठीक है, द हफिंगस्टन पोस्ट देख लो, ठीक है, पेंटागोनिया देख लो, फोर्ब्स देख लो, इनका सेरिफ फॉन्ट है, ठीक है, इनका सेरिफ फॉन्ट है, ठीक है। अब सेरिफ फॉन्ट हमारा किस चीज में यूज होता है? सेरिफ फॉन्ट तुम्हारा यूज होता है ट्रेडिशनल डिजाइन्स, ठीक है, एलिगेंस और सोफिस्टिकेशन के लिए, ठीक है। वेदर सैन सेरिफ जो है वो मॉडर्न के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्रिप्ट फॉन्ट तो नहीं आएगा कोई, ठीक है, लेकिन जो तुम्हारा CNN है वो भी लाइक काइंड ऑफ मिक्स, इस पे तो खैर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, थोड़ी बहुत, ठीक है। लेकिन वो जो तुम्हारा डिस्प्ले फॉन्ट है वो है टेड, ठीक है, अटेंशन ग्रैबिंग के लिए टेड। और टेड अटेंशन ग्रैबिंग उन्होंने कैसे उसको और अच्छे से बनाया हुआ है, उसका कलर रेड करके, है ना, टेड का लोगो रेड होता है ना। टेडेक्स, अरे टेडेक्स टॉक नहीं देखी तुमने? रुको, हम्म, देखिए भैया, ये देखो, ये है टेड का लोगो, दिख रहा है? अब ये तुम, अगर मैं इसको टेडेक्स का तुम स्टेज दिखाऊं, इतना बड़ा लोगो लगाते हैं ये अपना, अटेंशन ही अटेंशन चाहिए इन लोगों को, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा फॉन्ट है कि किस जगह पे क्या फॉन्ट यूज करना चाहिए, वो हम ये देख के करते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट फॉन्ट तुम्हारे होते हैं बेसिकली सारे के सारे, जो डेकोरेटिव और कैलीग्राफी वाले फॉन्ट होते हैं ना, वो तुम्हारे स्क्रिप्ट फॉन्ट होते हैं। जो तुम्हारा सर्टिफिकेट के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन लिखा हुआ होता है ना, वो है स्क्रिप्ट फॉन्ट तुम्हारा। गॉट इट? हाँ जी। तो और उसके बाद फिर तुम्हारा फॉन्ट वेट आ गया। फॉन्ट वेट देखो यही होता है कि किसी भी फॉन्ट का मतलब कितना मोटा फॉन्ट हो सकता है वो, ठीक है, उसका वजन या फिर तो वो उसकी चौड़ाई जो भी होती है, ठीक है, उसे कहते हैं फॉन्ट वेट, ठीक है। सेरिफ फॉन्ट्स हम यूज करते हैं फॉर्मल, ट्रेडिशनल और बॉडी टेक्स्ट के लिए, ठीक है। सैन सेरिफ जो है वो हेडिंग्स और बटन्स के लिए यूज करते हैं, मॉडर्न और क्लीन होता है सैन सेरिफ। बाकी डिस्प्ले फॉन्ट जहाँ पर तुम्हें डिस्प्ले करना हो बहुत बड़ा कुछ, ठीक है, और स्क्रिप्ट फॉन्ट जहाँ पर कुछ खूबसूरती या फिर डेकोरेटिव वाला काम करना, ठीक है। अब आगे कलर थ्योरी। कलर थ्योरी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री ट्रायड है कलर पैलेट्स यूज करना, ठीक है, ताकि विजुअली हार्मनी हो। कलर साइकोलॉजी पे भी थोड़ा सा, जैसे इमोशनल इम्पैक्ट होता है हर एक पैलेट का, है ना, हर एक पैलेट का एक इमोशनल इम्पैक्ट होता है, ठीक है। और एक्सेसिबिलिटी की कंट्रास्ट और रीडेबिलिटी और इंक्लूसिविटी बढ़ाने के लिए जो कलर थ्योरी है उसको यूज हम करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम जैसे GDGC गूगल डेवलपर ग्रुप्स है हमारा प्यारा, ठीक है, तो वो जो यूज करते हैं वो है गूगल का जो कलर पैलेट है वो है ब्लू, रेड, येलो एंड ग्रीन। तो अब ब्लू, रेड, येलो एंड ग्रीन के पीछे साइकोलॉजी ये है कि ये प्लेफुलनेस और डाइवर्सिटी दिखाता है, ठीक है। ब्लू, क्योंकि इनके पास 4 फॉन्ट है, चार मतलब 4 फॉन्ट, सॉरी सॉरी गाइस, इनके लोगों में 4 कलर्स हैं, ब्लू, रेड, येलो, ग्रीन, एंड विच इज बाय द वे वेरी वेरी लाइक डिफरेंट, कि भाई सब सब बहुत सारे उसमें नहीं देखे होंगे ना तुमने, 4 से ज्यादा कलर्स किस लोगों में देखे हैं तुमने, सोचो। अब मेरे को कैनवा का डिजाइन मत भेज देना कि भैया इस पे तो देखो आर्ट है। एशियन पेंट्स, एशियन पेंट्स के लोगों में कैसे हो गए?
आओ देखते हैं। नहीं, एशियन पेंट्स के लोगों में 2 ही हैं, मैक्सिमम 3 है। एनबीसी लोगो, एनबीसी लोगो, ओके 1 2 3 4 5 6, अच्छा ठीक है, चलो एक 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 मान लिया, एक जीत गए। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट। इनिशियली लेकिन इनिशियली इनके भी 3 थे, इनके भी 3 थे। रेड ब्लू और ग्रीन थे एनबीसी का, यस आई रिमेम्बर। और इनका पीकॉक, हाँ पीकॉक का भी है वैसे तो, लेकिन पीकॉक का जो लोगो है वो हमेशा व्हाइट है, ये याद रखना। पीकॉक जो तुम्हारी वेब सीरीज स्ट्रीमिंग ऐप है, ठीक है। इसके अलावा और बताओ, और कोई है? माइक्रोसॉफ्ट। सोनी लिव। माइक्रोसॉफ्ट का Z5, अरे कहाँ कहाँ से ढूंढ के लेके आ रहे हो। Z5 में 1 2 3 4, 4 ही तो हैं। और सोनी लिव, सोनी लिव भी देख लेते हैं। सोनी लिव में कहाँ है भाई? सोनी लिव में ग्रेडियंट है यार, ये तो कलर, सॉलिड कलर कहाँ है ये? 1 2 3 4, अच्छा 5, ठीक है भाई, ठीक है, जीत गए तुम जीत गए, जी वाले जीत गए भाई, ठीक है। लेकिन ये चीज भी देखो ना कि जितने हैं वो सारे गिने चुने हैं फिंगर टिप्स पे। अब वो बात अलग है कि तुम दुनिया जहान के जितने लोग हैं वो सारे के सारे गूगल पे सर्च मार के मेरे को वो कर दो, लेकिन खुद भी देखो कि इतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है ना, हर कोई यूज नहीं कर पा रहा है ना। जबकि गूगल एक इतनी प्रोफेशनल कंपनी है ना, टेक प्रोफेशनलिज्म, प्रोडक्ट बेस्ड, है ना। तब भी Z5 और ये सब तो तुम्हारे एंटरटेनमेंट चैनल हो गए, तो इसमें तो मान सकते हैं। amazon का है नहीं है, amazon का, ठीक है हाँ। तो ये प्लेफुलनेस, डाइवर्सिटी, सिंप्लिसिटी, क्रिएटिविटी, इंक्लूसिविटी, क्योंकि इनके जो कलर्स हैं सारे के सारे वो इन्होंने ऐसे रखे हैं कि वो आंखों में नहीं चुभते कभी भी, तुमने ये चीज देखी होगी, है ना। तो मतलब वेरी वेरी चीज टू देयर डिजाइनर्स, जो भी उन्होंने कलर्स यूज किए हैं वो फ्यूचर का ध्यान रखते हुए बिल्कुल, कि जो आंखों में भी ना चुभे बट एट द सेम टाइम वो सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो प्रोवाइड करें, ठीक है। वो चीज इन्होंने अच्छे से इंप्लीमेंट की, ठीक है। तो अब कलर थ्योरी, इसका मतलब जैसे तुम्हारा ब्लू होता है, ब्लू रिप्रेजेंट्स तुम्हारा प्रोफेशनलिज्म, ठीक है, क्लीन, ठीक है, और बैलेंस ब्लू, ठीक है। रेड इज पावर या एक्टिविटी या एक्टिवनेस, ठीक है। येलो इज तुम्हारा आइडिया, ठीक है, ठीक है। और ग्रीन इज इंक्लूसिविटी, ठीक है। तो वो सब है ना, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, आ रहा है ना, ठीक है। तो और अब देखो, मान लो तुमने एक बढ़िया सा ऐप बनाया, बढ़िया ऐप बनाया है, लेकिन उसने तुमने उसकी थीम क्या रख दी, चटक लाल, और बैकग्राउंड है ब्लैक, मतलब कितनी देर यूज कर लोगे उस ऐप को, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं जी, कि हम इम्प्लीमेंटेशन देखो, इन सब चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें एक ऐसा एग्जांपल दे देते हैं जिसने बिल्कुल भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की है, जो हमने कल एक बहुत तगड़ा सा एग्जांपल देखा था, किस किस को याद है? इसका नाम बता दो। अच्छा चलो, नाम तो तुम बता ही दोगे, होशियार हो तुम लोग, बताओ चलो फिर भी नाम बताओ, इस वेबसाइट का क्या था? कार्लिंग। हैं? लिंक्स लिंक्स का, का, लिंक्स का, हाँ है उल्टा। ना। तो ये जो बंदा है हमारा, लिंक इसका नाम है, ठीक है, और ये जो है वो कार बेचता है, ठीक है। अब तुम ये देखो, इसने एक चीज का भी ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रखा है। ये देखो कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट, ठीक है, भाई ने अपनी ही शक्ल दिखा दी,
वहां पर लगा दिए, ठीक है। ये क्या मतलब है 6+23 का, 6+35 का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है ना। और अगर अगर हम इन सब चीज़ों पे ये चीज़ें ना करके हम ये सोचे कि हमें आज जो शिवांश भैया ने बताया है वो वाली चीज़ें इम्प्लीमेंट करें, तो तुम कुछ ऐसा बना सकते हो, है ना। लीजिंग और बाइंग की वेबसाइट तो ये भी है। इज दिस मच मच बेटर और नॉट? मच बेटर। है ना। तो ये वाले जितने सारे के सारे जो मैंने ये बताए हैं चीजें, ये सारी की सारी अगर तुम यूज करोगे, ठीक है, उनके ऊपर ध्यान दोगे, ध्यान में रखोगे, सिर्फ ध्यान में रखनी है ये चीजें, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे तुम एप्स बनाओगे, चीजें बनाओगे, तब तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा कि हाँ यार ये, कि तुम्हें खुद से भी पता चल जाएगा कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये तो आंखों में चुभ रही है चीजें, ठीक है। ध्यान रखना है इन सब चीजों का, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स इट। आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट एंड क्रिस्पी था, ठीक है। और प्रैक्टिकल टिप्स फॉर अप्लाइंग डिजाइन प्रिंसिपल्स, स्टार्ट सिंपल, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्लेक्सिटी ना ऐड करते हुए पहले देखो, जैसे अभी ये हुआ था, अभी उसने एक ऐप दिखाई, अपनी ऐप दिखाई थी जो उसने बनाई थी, ठीक है। तो अब उसने किया क्या, क्या नाम है, यशवी ने, तो उसने क्या किया कि उसने यूजर इंटरफेस बना दिया जल्दबाजी में, ठीक है, कि अरे जैसे मर्जी बना दो, ठीक है। उसके बाद फिर उसने प्रोटोटाइपिंग कर दी, जो कॉम्प्लेक्स काम है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स काम आपने कर दिया, लेकिन जो मेन, जो आपको इनिशियली यूजर इंटरफेस अच्छा करना चाहिए था, आपने वो नहीं किया क्योंकि वो छूट गया। बाद में आप कॉम्प्लेक्स काम में लग गए, जिसकी वजह से वो लैग बिहाइंड कर गया, ठीक है। तो पहले बेसिक चीजें कवर कर लो, जैसे पहले यूजर इंटरफेस बनाना सीख लो अच्छे तरीके से, प्रोटोटाइपिंग बाद में सीख लेंगे, ठीक है। पहले सारे प्रिंसिपल्स अप्लाई करो, ठीक है। और जिस भी फोन में बना, जैसे तुम्हारे पास एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड वाला फ्रेम लो, ठीक है। उसको, उसके ऊपर चीजें इंप्लीमेंट करो और अपने फोन में साथ साथ खोल के देखते रहो। फोन लो, फोन खोल लो, ठीक है, और उसके साथ साथ में देखते रहो कि भाई ये मैं बटन सही है कि नहीं लग रहा है, ये ज्यादा छोटा बटन तो नहीं बना दिया मैंने, ठीक है। टेस्ट और आइटरेट करते रहो, ठीक है। और कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए यार तुम्हारे डिजाइन में ना, कंसिस्टेंसी, मतलब चाहे वो कलर कंसिस्टेंसी हो, चाहे वो आइकन्स की कंसिस्टेंसी हो। अब तुम ये देखोगे, यहां कहीं पे भी तुम्हें फॉन्ट की कंसिस्टेंसी दिख रही है, ये अलग, ये अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला भी अलग है, ठीक है। फिर ये वाला अलग है, ठीक है। उसके बाद फिर ये लोगो भी अलग है, ठीक है। उसके बाद फिर इसका ये वाला लोगो भी अलग है, जो इसने यहां यूज किया वो भी अलग है। तो इतनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी से क्या होता है, डिजाइन मेस्ड अप हो जाता है ना जी। और एट द सेम टाइम अगर तुम, जो हमारा बढ़िया वाला एग्जांपल है वो देख लें, ये सेम है, 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 ठीक है, ये सेम है, ये भी सेम है, एक ही फॉन्ट पे बना दी तब भी कितना यूजफुल है, ठीक है। ये तो खैर इसका लोगो है तो फिर इस पे तुम कुछ कह नहीं सकते। जो तिन कौशिक ने कुछ भेजा है, आओ देखते हैं। कॉफी कैफे, ओके, प्रोटोटाइपिंग भी की है क्या इस पे? ओके, करते हैं प्ले, थोड़ी बहुत की है, अच्छा, गेट स्टार्टेड, ठीक है, सर्च, अच्छा, कैफे मूड, हाँ, देखो बढ़िया बनाई हुई है इसने, काफी अच्छी, काफी अच्छी, ठीक है। मैं इसको एक बार प्रेजेंट कर देता हूँ, है ना। ये देखो, ऐड करते हैं इसको, ठीक है। ये देखो, ये गेट स्टार्टेड पे गए, ठीक है,
मान लेते हैं मैं यहाँ पर गया, देखो अच्छा अच्छा बना रखा है, वेरी वेरी क्लीन इंटरफेस। ये आइकन्स कहाँ से यूज किए, इसको इसका जो रिसोर्स लिंक है वो ड्रॉप कर देना प्लीज, ठीक है, बाकियों के लिए भी हेल्प हो जाएगी। आइकन्स में बहुत लैग कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। अब मान लो कैफे मोका पे किया, ये आ गया, ठीक है, प्राइस 200 रुपये है, ठीक है, बाय नाउ, ठीक है, ऑर्डर, कूल भाई, मस्त, मुत्तुस्वामी, है ना, बढ़िया बना रखा है, ठीक है। जतिन का अभी तक सबसे बेस्ट बना हुआ है ना, ठीक है। और इंस्पिरेशन लेते रहो, जैसे जतिन ने भी ये इंस्पिरेशन लेके ही बनाया होगा, खुद से नहीं बनाया होगा, आई एम डैम श्योर। ये तो स्विगी या जोमेटो या फिर कोई और ऐप से या बिहान से इसने पक्का कुछ ना कुछ लिया होगा इंस्पिरेशन, राइट, ठीक है। तो अब अगर किसी को कुछ डाउट ना हो, आज के सेशन में तो कोई कुछ डाउट नहीं होगा, तो फिर मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, प्रांजलि जी, यस, हमारा मीटिंग एंड रिचुअल हो जाए। ओके। तो गाइस सब अपने अपने कैम्स खोल लो और अपने पोजेस दे दो, और मैं भी अपना कैम खोल लेता हूँ, अगर खुलेगा तो भगवान का नाम लेके। सारे बोलो जय माता दी। अपना पोज बना लो पहले ही। यस, ओह माय गॉड, ओके ओके, होल्ड अप गाइस, होल्ड अप, रुको। रेड कर लूँ क्या आज मैं? चलो रेड कर लेता हूँ आज, ठीक है। बहुत लोगों ने अभी खोला है, तो एक और बार हो जाए फोटो। ऑल्सो गाइज अपने अपने लिंक्डइन ड्रॉप कर दो, ताकि एक दूसरे से तुम लोग कनेक्ट हो जाओ। और कि कल वाली स्टडी में रेड अच्छा नहीं था, अच्छा, अरे ये तो मैं, तुम चाहते हो कि मैं गुस्सा करूं? नहीं, चल यार तेरे लिए दूसरा ले लेते, रुक जाओ, क्या बात है, आज तो फिर से कॉन्सर्ट हो ही जाए। डन है मामला। हाँ जी, चलिए, जिसको जिसको लीव करना है वो लीव कर सकते हैं, और लिंक्डइन पे एक दूसरे से कनेक्ट कर लीजिए। देव से कनेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, देव हमारा बहुत एक ब्राइट स्टूडेंट है, एंड हमेशा तत्पर रहता है हमारी वॉलंटियरिंग और इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। और साथ के साथ में देव एक प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट और एथिकल हैकर भी है, वेब डेवलपमेंट इंथुजियास्ट और एथिकल हैकर है, ठीक है। सो और ये काफ़ी CTFs में भी जाता रहता है, तो फिर अगर किसी को इंटरेस्ट है तो देव के साथ कोलैबोरेट करो और कॉम्पिटिशन्स में जाओ, CTF में जाओ, जीतो, ठीक है गाइस। ये जो फोटोज हैं वो ग्रुप पे आ जाएंगी, ठीक है, और ताकि तुम इन सब चीज़ों को लिंक्डइन पे डाल सको, ठीक है। लिंक्डइन पे चीज़ें डालते रहो। बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, गुड नाइट।